महकमा तालीम सिंध के रवा माली साल में 2136 मनसूबे मुकम्मल। वज़ीर तालीम का सिंध में साइंस सेंटर जल्द शुरू करने का हुक्म। मुकम्मल मनसूबों के जायजे के लिए कमेटी बनाने की हिदायत। कमेटी तामीरशुदा स्कूल्स का दौरा करके हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट पेश करने की पाबंद होगी। सरदार अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। जारी तरक्याती मनसूबों का भी जायजा लिया गया। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, माफिया ने अवाम को रमज़ान में भी ना बख्शा। पहले अशरे में चीनी होलसेल में 11 रुपये किलो महंगी कर दी। होलसेलर्स ने चीनी 200 रुपये फ़ी किलो पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। रिटेल में कीमत 180 रुपये किलो पर तजावुज़ कर गई। शहरी भी कीमतों पर फट पड़े। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। माफिया सरगर्म, अवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका। रमजान के पहले अशरे में 11 रुपए किलो महंगी हो गई। होलसेल 178 और रिटेल में 180 रुपए किलो पर पहुंच गई। शहरी चीनी की बढ़ती कीमतों से परेशान। जोड़िया बाजार के ताजिर कहते हैं, चीख चीख कर बोल रहे थे एक्सपोर्ट की इजाजत ना दी जाए। आज सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि चीनी 200 रुपए किलो तक जाने का खदशा पैदा हो गया है। 200 रुपए चीनी खाने के लिए तैयार हो जाए। अवाम से गुजारिश है कि चीनी लेना बिल्कुल बंद कर दे। इसकी जगह गुड़ इस्तेमाल कर ले। 1 महीने 1.5 महीने ही अपनी औकात पे सारे आ जाएंगे। गवर्नमेंट सपोर्ट है तो ही माल बाहर जाता है ना भाई। हम पागल हैं, सबसे बड़े पागल हैं जो अपना मुल्क के लिए माल नहीं लगा, सब बाहर बेच दिया। अब अभी अपन इम्पोर्ट करवाएंगे। रिटेलर्स ने चीनी की कीमत में इजाफे की वजह ज़खीरा अंदोजी को करार दे दिया। गन्ना भी लोगों में खरीदा हुआ है। जो गवर्नमेंट रेट है 350 रुपये 75 रुपये, उससे बहुत ज़्यादा लोग खरीदा हुआ है। इस वजह से दाम बढ़ रहे हैं। एक चीज़ और भी है कि जिन लोगों ने पहले स्टॉक किया था वो फ़ायदा उठा रहे हैं। शहरियों का हुकूमत से चीनी की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा। बोले चीनी की कीमत 80 या 100 रुपए किलो होनी चाहिए। कम में कोई चीज़ मिलती नहीं है। जैसे रमज़ान आता है तो हमारे लोग कमाते हैं, बाहर के लोगों में पहले से डिस्काउंट करते हैं कि वो लोग बाहर के मुल्कों वाले अली के वो गैर मज़हब हैं, लेकिन वो डिस्काउंट देते हैं। लेकिन हमारे वालों की वो छुरी तेज करके रखते हैं कि रमज़ान आएगा और फिर चलाएंगे। चाहिए कि कम से कम रमज़ान के महीने में ख्याल करें। और जिस तरह 180 के रेट चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गरीब आदमी सफ़ेद पोश के लिए बहुत। चीनी हो या कोई भी चीज़ हो, बचत बाजार भी अब नाम के बचत बाजार है। शुगर मिल्स और डीलर कार्टेल्स को तोड़ा नहीं जा सका, जिसके बायस सूरत हाल तशवीशनाक है और चीनी मजीद महंगी होने का इम्कान है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बसीम इफ्तिखार के साथ काविश मेमन, सिटी 21। 2 माह के दौरान चीनी 50 रुपये किलो महंगी। साबिक सदर कराची चैम्बर शमसुल सलाम फट पड़े। सट्टेबाजों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का मुतालबा कर दिया। इजाफी पैदावार के बावजूद चीनी क्यों दरामद की जाती है? चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने वाज़ेह किया, चीनी की किल्लत नहीं, शुगर मिल्स फरोख्ती नहीं करना चाहते। वज़ीर आज़म से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखें। चीनी एक्सपोर्ट करने का फैसला आवाम पर भारी पड़ गया। सट्टेबाजों ने चीनी के दाम आसमान पर पहुंचा दिए। कराची चैम्बर साबिक नायब सदर और अजनास मार्केट माहिर शमसुल इस्लाम ने कहा है कि चीनी की कीमतें बढ़ाने में शुगर मिल्स और सट्टेबाज मुलव्विस हैं। शुगर मिल्स ने इजाफी चीनी के स्टॉक पर पहले एक्सपोर्ट की इजाजत ली और 7 लाख टन से ज्यादा चीनी अब तक एक्सपोर्ट की जा चुकी। एक्सपोर्ट के वक्त चीनी का रेट 116 रुपए था। शुगर मिल्स और सट्टेबाजों ने चीनी की कीमत 116 रुपए फी किलो से बढ़ाकर 166 रुपए होलसेल में पहुंचा दी, जबकि रिटेल में फी किलो चीनी 180 रुपए फी किलो तक पहुंचा दी गई। तमाम स्टेक होल्डर जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, चाहे उसके अंदर शुगर मिलर्स हों, उसमें डीलर हों, होलसेलर हों, यहाँ तक कि सट्टा माफिया जो बहुत बड़ा जिसको आप कहते हैं वो नज़र नहीं आता कहीं। वो आपको किसी दुकान पे नहीं बैठा होता, वो फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा होता है उसकी, और वो उसकी प्राइसेस को बढ़ाता है। इस दफ़ा भी यही हुआ कि जब पॉलिसी अनाउंस हुई कि जुलाई के अंदर 1 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की जाएगी, उसके बाद फिर 4 लाख टन और फिर इस तरह करते कुल मिला के कुछ 7.5 लाख टन चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त मिली। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने वाज़ेह किया, चीनी की किल्लत नहीं, शुगर मिल्स फरोख्ती नहीं करना चाहती। वजीर आजम नोटिस लें। ये सट्टा माफिया के खिलाफ लगाम सख्त की जाए। मैं वजीर आजम साहब से अपील करूंगा, वजीर खजाना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वजारत खुराक और पैदावार, उन्होंने भी एक ऐलान किया था कि भाई 130 में चीनी बिकेगी। मैं कहीं भी गया हूं, देखा है कराची में कहीं स्टॉल तो लगा हुआ है, चीनी कहीं नहीं है। यकीन माने, अगर ये कौम के लिए हम आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर
इस कौम की हालत को क्या होगा। होलसेल ग्रोसर चेयरमैन ने कहा है कि हमेशा यही देखा कि पहले बरामद करो फिर वही चीनी दरामद करते हैं। जितनी चीनी गोदामों में पड़ी है उन्हें सील किया जाए। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। मुनाफाखोरों के गिर्द घेरा तंग, मुआवने खसूसी उस्मान अंगूरों की सरबराही में बंस रोड और एम्प्रेस मार्केट में कार्रवाइयाँ की गई। मुतादिद दुकानदारों को चालान और भारी जुर्माने आयद किए गए। आज इस जमाले की रिपोर्ट देखें। रमजान में नाजायज मुनाफाखोरी रोकने का मिशन सिंध हुकूमत इन एक्शन। मावन खुसूसी उस्मान हंगोरो की सरबराही में बंस रोड में मुर्गी की दुकान, फलों और सब्जियों की दुकानों पर छापे मारे गए। असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग मुंतहा अजहर ने मुतादिद दुकानदारों को चालान किया और भारी जुर्माने आयद किए। चिकन और वेजिटेबल के स्टॉल्स हमने विजिट किए हैं, जिसके ऊपर रेट लिस्टें तो मौजूद थी, पर गोश्त और जो सब्ज़ी है वो महंगी दी जा रही थी, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको भारी जुर्माने किए गए हैं। और इंशाल्लाह इससे पॉजिटिव चेंज आएगा। जब हम रोज़ यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह लोग जब नोटिफाइड रेट के ऊपर यहाँ से चीज़ें लेके जाएंगे। उस्मान भंगोरो की सरबराही में एम्प्रेस मार्केट में भी कार्रवाई की गई। उस्मान गनी भंगोरो का कहना था कि वज़ीर आला रोजाना निर्खों की मॉनिटरिंग करते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर ने इमरजेंसी ऑर्डर निकाला हुआ है। कमिश्नर साहब हमारे साथ राब्ते में, उनके हमारे सीएम सब हमारे साथ राब्ते में। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह कोशिश कामयाब भी हो रही है काफ़ी हद तक। कार्रवाई के मौके पर अवाम ने दुकानदारों के खिलाफ शिकायत की। सरकारी टीमों के जाने के बाद मुनाफाखोर इन्हीं पुरानी नरखों पर अशिया फरोख्त करते हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। मुस्तकबाक बताएं, इंतजामिया की नाअहली ने पार्कों को भी उजाड़ दिया। लांडी टाउन की यूनियन कमेटी नंबर 4 का पार्क तबाह हो गया। शहरी कहते हैं बरसों बीत गए, पार्क में तैनात अमला काम करते नहीं देखा। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। टूटी दीवारें, फानूस की तबाहाल बाकियात और कचरे के ढेर, लाइट्स, बेंचें और हरियाली गधे के सर से सींग की तरह गायब। ये मनाजिर हैं लांडी टाउन की UC 4 एरिया 4B के बेनामी पार्क के। शहरी कहते हैं कि ये पार्क 8 साल से तबाहाल है, अमले का कुछ पता नहीं। ये तकरीबन 8 साल पहले तक आबाद था, समझे ना। उसके बाद में जो है आहिस्ता आहिस्ता ये बर्बाद होता चला गया। ना यहाँ कोई माली है, ना कोई देखने वाला है, कुछ नहीं है। इलाका मकीन बोले बल्दियाती नुमाइंदे 2 साल में भी पार्क की हालत दुरुस्त न कर सके, उल्टा पार्क की जगह पर निजी तकरीबात की इजाजतनामे दिए जा रहे हैं। आगे गर्मियों में आराम से बैठते थे, अब ये बन गया खंडर। लिहाजा यहाँ दरगाह-नुमा घर है, इसको अगर बना दिया जाए तो आगे पीछे के भी लोग आके यहाँ आराम से शाम गुजार लेते हैं। इससे अच्छा वहाँ 44C की तरफ एक ग्राउंड है, वहाँ पे लोग रातें वहाँ काटते हैं गर्मियों में। वरना ये इतनी अच्छी जगह थी, फिर से अगर ये बन जाए तो इलाके के लिए बहुत अच्छी बात होगी। शहरियों का कहना है कि माहौलियाती तब्दीली के मुज़म्मिरात से बचाव के लिए इंतज़ामिया को फौरी और मौसर इक़दाम करना होंगे। कैमरामैन इमरान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। लांडी नंबर 4 सेक्टर 36D में 1 साल से जारी आबी बहरान माह रमज़ान में भी ख़त्म न किया जा सका, जिसके बायस अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। लांडी के बासी बूंद बूंद को तरस गए, रमज़ान में भी पानी नायाब, मकीनों की प्यास बुझाने वाला निज़ाम जवाब दे गया। लांडी नंबर 4 सेक्टर 36D में 1 बरस से जारी पानी का बहरान रमज़ानुल मुबारक में अपने उरूज पर पहुंच गया है और 4000 से ज़ायद घरानों के मकीन बल्क लाइन के करीब मोटरें नस्ब करके पानी के हुसूल में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। पानी का यही सीन है यार, यहाँ पे साल भर हो गया है हमको यहाँ पर आके बैठना पड़ता है। और पानी मतलब पहले तो ये कि 9 साढ़े 9 बजे चल जाता था, लेकिन अब पानी बहुत तंग करता है हमें। और गर्मी में तो ख़ास तौर पे स्पेशली पानी नहीं आता, तो बड़ी परेशानी है पानी के लिए। इलाका मकीनों का कहना है कि मरकज़ी लाइन में भी पानी रूटीन से कम फराहम किया जा रहा है, जिसके बायस महंगे दामों पानी टैंकरों के ज़रिए ख़रीदना पड़ रहा है। पानी तो 5-6 साल हो गए तकरीबन पानी के हम तरस रहे बूंद बूंद को। यकीन मानिए हम सुबह जब काम पर हम घर पर आते शाम के टाइम तो हमारे घर में पानी नहीं होता है। गैस वालों ने अलग तंग किया। अब हम बैटरी चार्ज करते घर के ऊपर, फिर मोटर। इस दिन हम पता चला कि पानी का दिन है आज। अब कल हमारा पानी का दिन था, हम बैटरी और मोटर लेकर आए, यहाँ पे बैठते सारा दिन बैठते हो। कल पानी नहीं आया, हम फिर खुआर होकर घर गए। एक ना एक बंदे की ड्यूटी लगाना पड़ती है हमारे को, सारा दिन घर का यही मसला रहता है। पूरा दिन भर जो है ना। इलाके में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह भी 400 फीट नीचे पहुँच गई है, जिसके बायस अवाम बोरिंग के पानी से भी महरूम हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। अब आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार हफ्ते के दूसरे रोज़ मनफी रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 178 पॉइंट्स की कमी से 1,14,177 की सतह पर बंद हुआ।
स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मनफी रुझान देखने में आया। मार्केट में सरमायाकार स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद कम न होने के बायस मायूस हैं। शेयर्स की फरोख्त को तरजीह दी है, जिसके बायस मार्केट में मंदी का रुझान ही देखा गया। आज मार्केट में तमाम ही सेक्टर्स में शेयर्स की फरोख्त का सिलसिला रिकॉर्ड किया गया। आज 438 कंपनियों के 31 करोड़ 85 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 12 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 280 रुपये 7 पैसे से कम होकर 279 रुपये 95 पैसे पर बंद हुआ। स्टेट बैंक के मुताबिक ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 1 पैसे इजाफे से 281 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। यूरो 96 पैसे महंगा होकर 306 रुपये 23 पैसे पर जा पहुंचा। बरतानवी पाउंड 4 पैसे कमी से 363.76 रुपये का हो गया। यूएई दिरहम 1 पैसे कमी से 76.69 रुपये पर आ गया। ओपन मार्केट में सऊदी रियाल 75 रुपये पर बरकरार है। भारतीय फिल्म स्पेशल 26 से मुतासिर होकर वारदातें करने वाले मुलजिम का बयान सामने आ गया। मुलजिम अली ने तमाम वारदातों का एतराफ़ कर लिया। बताया कि कोरंगी 4 पोल के करीब डकैती मारी, घर से सोना लूटा फिर बेच दिया। टेप मिली थी कि एक जगह से 8 से 25 करोड़ रुपए लूटने हैं, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का मज़ीद क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। नाम क्या है? अली। क्या करते हो? सर मैं क्या मतलब समझा। कितने लड़के तेरे गैंग में कितने लड़के हैं और किस तरह वारदातें करते थे तुम लोग? आसिफ है, क्या नाम है, फुराब है और धीरज है, मुख्तियार है। मुख्तियार अभी यहाँ नहीं है। अनिल तो साहब सही है, सच बता रहा हूँ साहब। चलो आगे यही है साहब, बस और कोई नहीं। अच्छा, अब्बास है, अब्बास भी सब ये 2 बार। अब्बास ने बुलाया साहब उसको पहले वहाँ पर यूनिट में साहब, यूनिट में बुला के उसने उससे बात की। मैं भी साथ था। उसने बोला कि भाई आपके यहाँ GS सिंध के बंदे काम करते हैं, वो हमें चाहिए। तो उस दौरान उसको इस चीज़ का ट्रेड किया और उससे साहब किस्तों में पैसे दिए। मंदिर वाले ने साहब वो अपना 5 लाख रुपए दिए थे। कितनी गोलियां मारी थी वहाँ पे? वहाँ पर 3 मारी थी, मैंने नहीं मारी थी। तुम थे तो सही ना साहब? जी। वासिफ। किसने टिप दी थी? वकार नहीं कहा था। सही है कि हाँ कि ये साबिदा, क्योंकि उसके रिश्तेदार हैं। हाँ यही किया था। सही है। फिर वहाँ से क्या क्या मिला? इन लोगों को 4 लाख रुपए का गोल्ड मिला था। इतना ही गोल्ड मिला था, फिर उन्होंने भेज दिया था आगे। जल्दी बोल सर। सोच रहे थे 2025 की आखिरी वारदात सबसे बड़ी। हाँ क्या? अब ये करना था कि एक जगह पेमेंट पड़ी हुई थी, सुनने में आया था। कितनी? 7 से 8 करोड़ रुपए। सही है। या 25 करोड़ इतने होंगे साहब। इन दोनों में से एक थे। ठीक है। वहाँ पर जाते वहाँ से पैसे उठा लेते। सही है। जी साहब। वो इसी तरह मिलिट्री का और वो एजेंसी का बन के बंदा जी वहाँ इंटर होना था। जी साहब। अब सब पंप दे दो। दरिया सिंध पर कैनाल मंसूबे। दरिया सिंध बचाओ तहरीक ने 14 मार्च को सूबे भर में एहतजाज का ऐलान कर दिया। कन्वीनर जैन शाह कहते हैं कि कैनाल बनने से 35 लाख एकड़ ज़मीन बंजर हो जाएगी। सरदार अब्दुल रहीम ने कहा कि कराची में डंपर और टैंकर माफिया के खिलाफ भी जल्द तहरीक चलाएंगे। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखें। दरिया सिंध पर कैनाल मंसूबों के खिलाफ एक और एहतजाज की कॉल आ गई। दरिया सिंध बचाओ तहरीक 14 मार्च को सूबे भर में मुजाहरा करेगी। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में दरिया सिंध बचाओ तहरीक के कन्वीनियर जैन शाह ने कहा कि नए कैनाल बनने से 35 लाख एकड़ जमीन बंजर बन जाएगी। सिंध को बंजर करने की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें सिंध के अवाम को गुलाम समझना छोड़ दें। और गजेटेड नोटिफिकेशन चाहिए कि विथड्रॉल ऑफ ऑल 6 कैनाल्स। अगर ये नहीं होता हम समझेंगे कि ये साजिश चल रही है और इस साजिश में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट्स, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और उसकी इत्तेहादी जमातें जो भी उसमें हैं, ये सारे इस गुनाह कबीरा में शामिल हैं। डॉक्टर सरदार अब्बासी का कहना था कि सिंधी अवाम के वोट से इक़्तिदार हासिल करने वालों की खामोशी मायने खेज है। कि किधर है वो पीपल्स पार्टी, किधर वो पार्टी जो कि कालाबाग डैम के खिलाफ डट के खड़ी हुई थी, किधर है वो पार्टी जो कि सिंध के हुकूक की बात करती है और सिंधी अवाम का वोट लेके और दावा करते हैं कि हमारे पास मैंडेट है। वो क्यों खामोश है, वो क्यों नहीं बोल रहे? इस मौके पर सरदार रहीम का कहना था कि हम कराची के अवाम के हुकूक के लिए भी बात कर रहे हैं। कैनाल्स का मामला खत्म होने के बाद हम कराची शहर में टैंकर माफिया,
और डंपर माफिया के खिलाफ मुहिम का आगाज किया जाएगा। तो हम कराची के लिए एक मुहिम चलाएंगे डंपर माफिया और टैंकर माफिया के खिलाफ, और इसी जोर शोर से इंशाअल्लाह ताला हम ये लोगों को निजात दिलाएंगे इन माफिया से, और लाइनों में पानी घरों में इंशाअल्लाह ताला मुहैया करने की मुहिम हम चलाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से तहरीक में शामिल दीगर जमातों के रहनुमाओं ने भी खिताब किया। इस मौके पर बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले दहशतगर्द हमले की भी भरपूर मजम्मत की गई। कैमरामैन फराज अहमद के साथ खुर्शीद रहमानी, सूटी 21। अब आपको बताएं, सुरजानी 5D में रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से मोहम्मद मंसूर की जानिब से 10वीं इफ्तारी का एहतमाम किया गया। शहरी मंसूर अली कहते हैं कि 10 बरसों से इफ्तारी का सिलसिला इसी तरह जारी है। अल्लाह की रज़ा के खातिर मुस्तकबिल में भी इफ्तार दस्तरखान का सिलसिला जारी रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये 14वां साल है इफ्तार करवाते हुए। इससे पहले 4K की चौरंगी पे करवाता था, अब 4 साल से जो मज़ीद यहाँ पे मैं इफ्तार करवा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक आप देख लें, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। जो भी है वो आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले हमारे रमज़ानुल मुबारक में एक दिन जुम्मतुल मुबारक को हलवा पूरी पराठा भी होता है, मगर अब नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हलवा पूरी पराठा हो। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, मारूफ मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन कहती हैं, माह रमज़ान में काम के साथ साथ इबादत का सिलसिला भी जारी रहता है। फनकारों का रमज़ान भी आम लोगों की तरह होता है। रमज़ान नेकियां समेटने का महीना है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे राहिल बेग, बताइएगा। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मॉडल और अदाकारा और ब्यूटी एक्सपर्ट नादिया हुसैन। क्या कहेंगी, जो माह रमज़ान है अमूमी तौर पर लोगों के ज़हन में ये ख्याल होता है जो मॉडल्स होते हैं या एक्टर होते हैं उनका जो रमज़ान है कुछ आम लोगों से मुख्तलिफ होता है या ठीक उसी तरह से होता है जिस तरह से सब रमज़ान को गुजार? एट टाइम्स मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि अगर काम कर रहे होते हैं तो हमारी जो शूटिंग आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होती हैं। हम लोग इफ्तारियाँ भी घर पे नहीं कर रहे होते हैं और पूरा दिन शूट पे होते हैं। जो लोग होस्टिंग करते हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हेक्टिक रूटीन हो जाती है। सो जब आप काम कर रहे होते हैं तो फिर डेफिनेटली रूटीन अलग हो जाती है। बिल्कुल। क्या कहेंगी कि जो ख़ास तौर पर रमज़ान में, और कहते हैं ना कि जो आर्टिस्ट होता है उसका बड़ा मेहनत तलब काम होता है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, रमज़ान हो, और फिर ईद के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, तो कोई अफ्तार के मौका पर या रमज़ान में सेट पर कैसा माहौल होता है? बड़ा अच्छा माहौल होता है वैसे एक्चुअली, और लेकिन एक इफ्तारी की जो एक ड्यूरेशन होती है वो हम सब फिर उस टाइम पे जो है ना आके हम लोग बहुत ज़्यादा हमारी वो होती है, एक चाहत होती है कि भाई आराम से सुकून से जो है फिर हम लोग इफ्तारी करें। और लेकिन इफ्तारी के बाद फिर बहुत ज़्यादा जो है वो एक अजीब सुस्ती भी जो है वो आ जाती है। तो लेकिन ये होता है कि फिर वी ट्राई एंड पैक अप लाइक अराउंड 9-9:30, वरना अमूमन 10 तक तो बज ही जाते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है 9 बजे तक पैकअप कर लें। और क्योंकि ईद पर नादिया हर किसी की ख्वाहिश होती है खूबसूरत नज़र आए, आप ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं, कोई ऐसा मैसेज देना चाहें जिससे वो ईद पर अपने चेहरे को, अपनी स्किन को बेहतर बना सकें? क्योंकि रमज़ान में पानी कम पिया जाता है और या तो बस सहरी में बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो क्या कहेंगे किस तरह से चेहरों को बेहतर बना? बस जी मैं ये कहूँगी कि आप लोग आइए, नादिया हुसैन सैलून आइए। कराची में भी मेरी ब्रांच है, लाहौर में भी ब्रांच है, तो ज़रूर आइए और अपने चेहरे को खूबसूरत बनाएं। बिल्कुल, आप भी अगर नादिया की तरह हसीन नजर आना चाहते हैं तो आप नादिया से कांटेक्ट कर सकते हैं। आर्टिस्टों की भी लाइफ वैसी ही होती है जिस तरह से आम लोग अपना रमज़ान गुजारते हैं, अवतार करते हैं, और इसी तरह से नादिया हुसैन भी अपने रमज़ान को गुजारती हैं। जी।